तो साइंटिस्टों के अपने अपने योगदान रहे। आइंस्टीन का अपना अपना योगदान रहा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने काफ़ी सारी सिद्धांत दिए। उसी प्रकार से न्यूटन ने भी ग्रेविटी का सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और अगर हम कहें कि मॉडर्न साइंस और मॉडर्न फिजिक्स के लिए, तो इन साइंटिस्टों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक वैज्ञानिक भी थे और भौतिक शास्त्री भी थे। तो हमारा जो सवाल है वही सवाल हमारा कि इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की व्याख्या करने वाला आखिर कौन है, इस दुनिया की रचना करने वाला आखिर कौन है। भारतीय दर्शन में काफ़ी सारे हमारे भारत के जो दर्शन हैं उनमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी में पश्चिम के दार्शनिकों की मत समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, जब हम दुनिया की बात करते हैं या ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड का मतलब होता है इस दुनिया के परे, यानी कि हमारी दुनिया और जितने भी ब्रह्मांड हैं वो कैसे बना आखिरकार। तो हमें पता चलता है कि दो चीज़ें मान के चलते हैं। एक तो होता है भौतिक, यानी कि ये जितनी भी दुनिया है, भौतिक वस्तुएं हैं जितनी भी आज हमारे पास, वो भौतिक वस्तुओं से ही मिलके पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। दूसरा मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं से नहीं, ये दुनिया एक कॉन्शियसनेस से बनी हुई है, यानी कि कॉन्शियस यानी कि चेतना से, जिसे हम विचार कहते हैं। तो हम इन दोनों टॉपिक पर ही बात करेंगे और जो पश्चिम के दार्शनिक थे उन्हें अपने क्या क्या मत दिए। आपको दोनों में से एक को मान के चलना पड़ेगा कि किसके क्या मत थे। जैसे आगे बढ़ते हैं, इनका नाम है थेल्स। ये पश्चिम के सबसे पहले दार्शनिक हुए। पश्चिम में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने कहा कि अंतिम सत्य जो है वो है पानी, यानी कि ये दुनिया जो है वो पानी से बनी हुई है। अच्छा, पहले के जो फिलोसोफर थे वो अपने मत इस तरीके के देते थे कि कोई भी व्यक्ति उन्हें फेल नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि थेल्स ने ऐसा जवाब दे दिया, लेकिन इनसे भी बड़े बड़े फिलोसोफर निकल के आए पश्चिम में। एक जो फिलोसोफर हुए, इनका नाम था एनाक्सीमेंस। इन्होंने कहा ये दुनिया हवा से बनी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो हवा से, ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो हवा से बना हुआ है। इनका एक अलग अलग ही मत था, लेकिन यहां तक लोग नहीं रुके, लेकिन सेम जो उदाहरण चले आए वो चले आए हैं। इस प्रकार से जो तीसरे जो फिलोसोफर निकल गए उनका नाम था हेलेटिक्स। हेलेटिक्स ने कहा नहीं जी, ये दुनिया आग से बनी हुई है। ये सबसे पुराने फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा आग से बनी हुई है, किसी ने कहा पानी से बनी हुई है, किसी ने कहा हवा से बनी हुई है। लेकिन पश्चिम में जो चारबाग जैसी बात करता था, चारबाग दर्शन हम आगे आपको पढ़ाएंगे, वीडियो लाएंगे। एम्पोडोक्लीज कहता था कि दुनिया 4 महाभूतों से बनी है। तो एम्पोडोक्लीज ने जो भी बात की वो सेम चारबाग की तरह की। उसने कहा कि भाई ये दुनिया 4 महाभूतों से बनी है, जो हमारे भारत में चारबाग ने जैसी बात कही है। ये सेम, ये मानो कि चारबाग का भाई था, एक मेले में बिछड़ गया, एक पश्चिम में एक भारत में। तो ऐसी बातें पश्चिम में इस व्यक्ति ने की थी। इसके बाद एक पश्चिम में एक सबसे बेस्ट दार्शनिक निकल के आया जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने अपने सिद्धांत में कहा कि ये दुनिया परमाणु से बनी हुई है। क्योंकि ये भौतिकवादी दार्शनिक था तो इसने मैटर को, इस दुनिया को माना कि ये जो दुनिया है वो एक मैटर यानी कि परमाणु से बनी हुई है। तो ये तो वो दार्शनिक थे जिन्होंने भौतिक को यानी कि मैटर को सजेस्ट किया। इन्होंने कहा कि जितनी भी ये दुनिया है ये मैटर से बनी हुई दुनिया है। लेकिन जब हम विचार की ओर जाते हैं, चेतना की ओर जाते हैं, कि आखिरकार ऐसे भी फिलोसोफर हुए जिन्होंने ये सिद्ध किया कि ये दुनिया चेतना से बनी हुई है, यानी कि विचार ही सब कुछ है, विचार से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरी दुनिया विचार से ही बनी हुई है, कॉन्शियसनेस से बनी हुई है। जैसी डेमोक्रिटस ने जो बात कही थी कि दुनिया परमाणु से बनी हुई है, वैसे ही जब कॉन्शियसनेस को पढ़ते हैं तो उनमें से निकल के आते हैं भौतिकवादी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में कहा था कि ये जो दुनिया है वो चेतना से बनी हुई, अंतिम सत्य क्या है? वो चेतना है। लेकिन सवाल हम वही पैदा कर आ जाता है कि भौतिक से हम चेतना कैसे बनाएं, यानी कि मैटर से हम कॉन्शियस कैसे निकालें। और अगर कोई भी फिलोसोफर ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो कॉन्शियसनेस से बनी है, तो कॉन्शियसनेस से हम एक भौतिक चीज का निर्माण कैसे करते हैं? एग्जाम्पल फॉर लोहे का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? तो ये दोनों बातें आपस में उस जगह खत्म हो जाती हैं, आपस में मेल ही नहीं खा पाती।
लेकिन इनके अलग ही सिद्धांत थे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आप सोच लीजिए, आप जब सोते हुए सपने देखते हैं, सपने में आप जिन चीज़ों को देखते हो, क्या वो रियल लाइफ में, क्या वो वास्तविकता में लोहा ही होता है? वो भी तो एक विचार है ना, जिसको हम सोते समय देखते हैं। सोते समय हम जिन लोगों को देखते हैं वो भी तो एक विचार ही है, वो भी तो एक चेतना ही है। कार्ल मार्क्स जैसी ही भारतीय दर्शन में जब हम वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं तो सेम ही बात आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि जगत जो है ना एक मिथ्या है, यानी कि भ्रम है। एक प्रकार से हम जिस गोले में आज हम जी रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि एक प्रकार से ये जो दुनिया है ये एक भ्रम है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे हम सो रहे हैं तो हमें जो सपना आता है, सपने में हमें ऐसे लगता है कि रियल है। ऐसे ही हम जो अपना जीवन जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, सपना कोई और देख रहा है, सपना शायद ऊपर वाला या परमात्मा देख रहा है, शायद उसके सपने में हम सब हैं। ये ऐसी बात भारतीय दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जगत जो है ना एक मिथ्या है, और जितनी भी ये भौतिक वस्तुएं हैं वो भी सब एक मिथ्या हैं। जिस दिन सपना खुल जाएगा उस दिन हम लोग पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो कुछ दार्शनिकों ने मैटर माना, कुछ दार्शनिकों ने क्या माना, कॉन्शियसनेस। लेकिन सेम इसका विपरीत अगर हम देखें तो एक पश्चिम में दार्शनिक हुए, इनका नाम था हीगल। हीगल ने बताया कि जो जगत है वो मिथ्या नहीं है, और जो भौतिक वस्तुएं हमें नजर आती हैं वो विचार ही होता है। इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी सेम बात कही हीगल ने वो बात कही जो शायद सत्य है और नहीं भी है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे सामने पेश होते हैं। हीगल ने कहा कि जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, एग्जाम्पल फॉर हम जिस चीज का यूज कर रहे हैं, हम जिस जगह बैठे हैं, हम एग्जाम्पल हम चेयर पे बैठे हुए हैं, तो जो हमें वस्तुएं दिख रही हैं वो सिर्फ एक विचार ही है। हम कुछ भी वस्तु देख रहे हैं वो सिर्फ एक विचार ही है। ये जितनी दुनिया है ये विचार से ही बनी हुई है, और विचार से लोहा पैदा करने के लिए अगर कहें तो ये कहेंगे भाई आप सोच लो, सपने में सोच लो, या आप ऐसे ही सोच लो, क्योंकि जो भी चीज बनी है वो एक विचार का ही तो रूप है। और ऐसी ही सेम बात हमारे जब हम इंडियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो भारत में योगाचार विज्ञानवाद जो दर्शन है उसमें भी सेम बात कही गई है इस चीज के बारे में। और एक पश्चिम में एक फिलॉसफर हुए, इनका नाम था बर्कले। बर्कले ने भी यही बात कही कि दोनों एक ही बात है। दोनों उन्होंने कहा कि जो जगत है वो मिथ्या नहीं है, लेकिन हाँ भौतिक वस्तुएं जो नजर आती हैं वो विचार ही है, यानी कि वो कॉन्शियस है। और अगर हम सिद्ध करने के लिए अगर कहें तो इन्होंने एग्जाम्पल फॉर, जैसे ये पेन है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसे पता नहीं होता कि यह पेन है। क्या वो जान जाता है पेन है? वो तो हम बताते हैं कि ये पेन है। तो कोई भी वस्तु उसके लिए एक विचार ही होती है, और ये जितनी भी दुनिया है वो सिर्फ विचार ही है, कॉन्शियसनेस ही है, चेतना ही है। पेन तो हम जब समझते हैं जब उसकी हम आकृति, अगर हम पहली बार जब कोई बच्चा उसको देखता जन्म होते है तो उसको देखता है कैसी दिख रही है, आकृतियों की तरह, आकृति की तरह ये पेन दिख रहा है आपको। तो हीगल और बर्कले जो पश्चिम में हुए, और हमारे भारत में जब हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो हमारे भारतीय दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही चीज को कहा कि जगत वो है मिथ्या है, यानी कि हम जिस गोले पर हैं वो गोले का निर्माण किसने किया इसकी खोज हम कर ही नहीं सकते, और हम क्यों इस जगत में रह रहे हैं इसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य निकल के आता है। उन्होंने कहा कि जो जगत है वो एक मिथ्या है, भ्रम है, ये दुनिया ही भ्रम है पूरी। अब है कि नहीं ये तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन हाँ इनको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस जरूर होता है कि शायद इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद जब इनने ये बात कही तो कुछ ना कुछ तो सच जरूर होगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कांट जो फिलॉसफर हुए, तो कांट ने जो बात कही कि जगत में जो वस्तुएं हैं कैसी हैं और क्यों हैं, इनके बारे में हम जान ही नहीं सकते, जो हमने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि ये विचारों की दुनिया है और हमारे समझ के परे है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि अंतिम सत्ता है वो एक ब्रह्म की है, और उसी समय पश्चिम में जो दार्शनिक हुए हीगल ने भी सेम वही बात कही है कि जो भी चीज है वो विचारों के रूप में है। तो हीगल ने उदाहरण रूप से ये समझाने की कोशिश की है
कि हम जिस गोले पर हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम हैं, सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, एक विचार है ओनली फॉर। जिस तरीके से जब हम सपना देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हमें ये लगता है ये सच है। वो सपना हम बंद आंखों से देखते हैं, हमें लगता है हमारे दोस्त, हमारे यार, हम ऑफिस में हैं या हम रूम पर हैं या कहाँ हैं या दोस्तों के साथ हैं या कहीं पर भी हैं, तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो सपना है वो रियल है और हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो हीगल ने कहा कि ये भी सपना ही है और यह सपना हम नहीं, वो ऊपर वाला देख रहा है। उस ऊपर वाले के सपने में हम सब हैं। तो इस तरीके से जो पश्चिम के फिलोसोफर थे उन्होंने कॉन्शियसनेस और मैटर यानी कि भौतिक और चेतना दो टाइप बनाए नेचर के, कि नेचर जो है इन दोनों चीज़ों से बना है। किसी ने मैटर को फोकस किया और किसी ने कॉन्शियसनेस को फोकस किया कि चेतना से ही ये दुनिया बनी हुई है। लेकिन जब हम इन दोनों से संतुष्ट नहीं होते, तीसरी जो चीज निकल के आती है उसे हम मानते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म क्या है? पश्चिम में एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम था स्पिनोजा। स्पिनोजा की फिलॉसफी हटके है। स्पिनोजा ने कहा कि जो परम तत्व है वो है भगवान है, यानी कि ईश्वर है, जिसने इस जगत का, इस दुनिया का निर्माण किया है। बात आती कि अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? कुछ लोग ऐसी बात करते हैं कि अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? क्या पता भगवान ने हमें वो इंद्री ही न दी हो उन्हें देखने के लिए, हमारे साथ गेम खेल रहा हो भगवान है, क्या पता डेली आता हो हमारे पास, हमें देखता हो डेली। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो तो सिर्फ उतनी ही जो हमें महसूस होती हैं, 5 से, क्या पता छठी ज्ञानेंद्रिय से याद होता हो, 7वीं ज्ञानेंद्रिया से हमें उस भगवान को देख सकते हो। क्या पता उस ईश्वर ने हमें वो ज्ञानेंद्रियां ही प्राप्त नहीं की जिससे हम उन्हें देख सकें और हमें वो हमेशा देखता रहता हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन हम उन्हें मूर्ख ही कहेंगे जो कहते हैं कि भगवान है नहीं क्योंकि वो दिखता नहीं है। और हम उनसे बड़ा मूर्ख उन्हें भी कहते हैं जो भगवान होने का दावा भी करते हैं। किसी शायर ने एक बहुत अच्छी शायरी कही है कि सलीका ही नहीं है शायद उन्हें महसूस करने का, जो ये कहते हैं कि भगवान है तो दिखना जरूरी है। भाई क्यों दिखेगा? स्पिनोजा ने अपनी फिलॉसफी में कहा ईश्वर के पास हजारों लाखों गुण हैं और हम उसे जान नहीं सकते। उसने इस नेचर को इस तरीके से इस दुनिया का डेवलप किया है कि आप कितनी भी खोज कर लेना, आप उस जगह अंतिम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। आप इस सवाल का जवाब ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसकी खोज करने के लिए निकले हो? वो ईश्वर की खोज, और ईश्वर मिलने वाला है नहीं। तो ईश्वर नहीं है या है, इस चीज को हम खारिज भी नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है, और मान भी ज्यादा नहीं सकते, दावा भी हम नहीं कर सकते कि ईश्वर है ही। जब तक खोज पूरी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं मान सकते। तो इसलिए मानने में नहीं, जितना भी कुछ है वो जानने में है। तो न्यूट्रलिज्म इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने कहा कि दुनिया के सिर्फ 2 ही गुण प्रभु ने या ईश्वर ने हमें दिए हैं। एक तो है मैटर, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये दुनिया है वो भौतिक चीजों से मिलकर बनी है। दूसरी हमें ये मानना पड़ेगा चेतना से भी ये दुनिया मिलकर बनी है। यानी कि दोनों का एक साथ हम जो कर लेते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रल, या हम इसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। तो स्पिनोजा की जो फिलॉसफी थी उन्होंने दोनों गुण के बारे में, जिस प्रकार से यहाँ पर फिलॉसफर अलग अलग फिलॉसफी दी, किसी ने भौतिक को ही माना है और किसी ने कॉन्शियसनेस को भी माना है। तो फिलॉसफी में स्पिनोजा ने कहा कि हम जिस चीज को मानते हैं वो है नीतिवाद, यानी कि जो हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर कर रहा है। अगर मैं आपके बीच बोल रहा हूँ तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भी ईश्वर बोल रहा है। ईश्वर ने, यानी कि हम कठपुतली हैं, हमारे जो धागे हैं वो ईश्वर के पास हैं, भगवान के पास हैं, भगवान ही हमसे करवाता है। तो नीतिवाद को अगर हम मान के चलते हैं कि नियतिवाद यानी कि जो भी चीज़ हम करते हैं वो हम नहीं करते, लेकिन इससे इस दुनिया में काम नहीं चलने वाला। अगर हम ये मान के चलेंगे कि ईश्वर ही कर रहा है, तो अगर हम कोई बड़ा क्राइम करते हैं या अन्य व्यक्ति कोई बड़ा क्राइम करता तो वो कहेगा ही नहीं कि हमने किया है, वो तो ऊपर वाले ने किया है। तो दुनिया को चलाने के लिए शायद हम नियतिवाद को नहीं मान सकते। जो भी होता है वो सेल्फ से होता है, और जो भी हम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। हाँ, वो उनकी फिलॉसफी थी स्पिनोजा की कि उन्होंने अपना मत दिया कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की वजह से ही या प्रभु भगवान की वजह से ही हो रहा है। चौथा जो मान के चलते हैं वो है ड्यूलिज्म, यानी कि मैटर और
इन दोनों से ही मिलके इस जगत का निर्माण हुआ है। जैसे हम भारतीय इंडियन फिलॉसफी में पढ़ते हैं तो सांख्य दर्शन में भी इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है, और कुछ कुछ रामानुज भी इस चीज़ के बारे में बताते हैं। रामानुज के बारे में जो आप पढ़ोगे, पश्चिम में हम देखेंगे तो प्लेटो और अरस्तु ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। एक पश्चिम में फिलॉसफी, इनका नाम था डेकार्ट्स, उन्होंने भी सेम ऐसी बात कही है। तो जब तक हम एक संदेश के रूप में सिर्फ एक ही बात आपसे कहेंगे कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप छोड़ो मत। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारतीय दर्शन में किसने किस प्रकार से खोज की है। जिस तरीके से पश्चिम में जितने भी फिलॉसफर हुए, उसी तरीके से हम भारतीय दर्शन को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।